गांव सूरजपुर में दो बैल बहुत मशहूर थे, हीरा और मोती। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही खेत में हल चलाते, एक साथ चारा खाते और मालिक रामदीन से बेहद लगाव रखते। रामदीन बूढ़ा हो चला था, पर इन दोनों बैलों ने उसका जीवन आसान कर दिया था। गांव के लोग अक्सर कहते, रामदीन के भाग्य में हीरा मोती जैसे बैल लिखे हैं। लेकिन समय के साथ सब कुछ वैसा नहीं रहा। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था हरिया। वह दिखने में शरीफ और बातों में मीठा था, लेकिन अंदर से बेहद चालाक। उसने रामदीन से दोस्ती गांठी और धीरे धीरे उसकी जमीनों के कागजों में गड़बड़ियां शुरू कर दी। हीरा और मोती को कुछ तो अजीब लग रहा था। हरिया जब भी खेत आता, दोनों बैल जोर से चिंघाड़ते। लोग समझते कि जानवर हैं, यूं ही मूड खराब होगा, पर असल में वे हरिया की नीयत को पहचान गए थे। फिर एक रात रामदीन की झोपड़ी में आग लग गई। रामदीन बुरी तरह घायल हुआ और खेत के सारे कागज गायब हो गए। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ पता न चला। हरिया ने उसी हफ्ते दावा किया कि रामदीन ने उसे अपनी सारी जमीन बेच दी थी। गांव वालों ने विरोध किया, पर दस्तावेज असली लग रहे थे। रामदीन बेबस था। वह अब हीरा और मोती को भी पालने में असमर्थ हो गया। आंसू भरी आंखों से उन्हें गांव के ही एक व्यापारी को बेच दिया। यह खबर सुनते हीरा और मोती दोनों बेचैन हो गए, जैसे उन्हें पता हो कि अब वक्त आ गया है। अब कहानी में सस्पेंस गहराता है। व्यापारी ने दोनों बैलों को अलग अलग खेतों में काम के लिए लगाया, लेकिन अगले ही दिन उस खेत में जो भी हल चलाता, हल उल्टा गिर जाता। बैल जमीन की तरफ देख देख कर जोर से चिंघाड़ते। कई बार तो बैल खुद ही रुक जाते, गड्ढे खोदने लगते। लोग डर गए, ये बैल तो पागल हो गए हैं। पर सच्चाई कुछ और थी। तीसरे दिन मोती ने खुदाई करते करते एक पुराना लोहा निकाला। वो कोई साधारण चीज नहीं थी। वो रामदीन की जमीन के असली कागज थे, जिनमें असली दस्तखत थे। गांव वाले दंग रह गए। वो कागज लेकर सीधा थाने पहुंचे। पुलिस ने जब दस्तावेजों की जांच की तो हरिया की धोखाधड़ी पकड़ी गई। उसने आग लगाई थी, दस्तावेज चुराए थे और नकली पेपर बनाए थे। हरिया गिरफ्तार हो गया। रामदीन को उसकी जमीन वापस मिल गई, और जो दो बैल हीरा और मोती अब तक सिर्फ जानवर माने जाते थे, वे गांव के हीरो बन गए। रामदीन ने जब उन्हें वापस लाने की कोशिश की तो व्यापारी ने कहा, एक रात पहले ही दोनों बैल खेत से खुद निकल गए और फिर कभी नहीं लौटे। गांव वाले ढूंढते रहे, जंगल तक खोजा गया, पर हीरा और मोती कभी नहीं मिले। कुछ कहते हैं वे खुद ही चले गए थे, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था। कुछ कहते हैं वे इंसान नहीं, धरती की आत्मा थे, जो धोखे और अन्याय को मिटाने आए थे। आज भी सूरजपुर में जब भी खेत में हल चलता है तो लोग एक बार आसमान की ओर देखते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। सीख, भरोसे और वफादारी की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब समय आता है तो वो खामोशी भी साजिश बन जाती है।